बात करेंगे जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के बारे में। एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि हमें समझना बहुत जरूरी है। देखो, स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज है जहां पर आपको कंपनीज के नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स और न्यूट्रल्स ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए। इन तीनों चीजों के जानने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि हम शॉर्ट टर्म के लिए हैं या फिर हम लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आपको इन सब चीजों को बहुत छोटे टाइम के अंदर सीखना है या समझना है तो मेरे चैनल पर नो ट्रेड इसको सब्सक्राइब कर देना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत माइन्यूट डिटेल्स भी आपको यहां पर मिल जाएंगी। ठीक है, अभी स्टॉक में करेक्शन है, लेकिन ये करेक्शन कहां तक जाकर के रुकेगी, इसका सवाल आप सभी के दिमाग में चल रहा होगा कि क्या चीज यहां पर है जिसकी वजह से गिरावट देखने को मिल रही है। पहला, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू बेरिश। बस सिर्फ और सिर्फ यही एक रीजन है कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर अभी बेरिश था, जिसकी वजह से अभी तक फॉल देखने को मिला। अब हमारे टेक्निकल्स न्यूट्रल है 60s की रेंज पे। एक एक करके सब चीजों को देखेंगे, यानी कि 18.20 रुपए से जो रैली मिड जून से शुरू हुई, मार्क करो इस चीज को, 18-20 से जो हमने डिस्कस किया था मिड जून के अंदर एक वीडियो जेपी पावर पर 18-20 के सपोर्ट के साथ में, वहां से जो आपकी ये रैली शुरू हुई है अब ये खत्म हो चुके हैं बेसिकली। ठीक है, लेकिन इसमें करेक्शन, अब ये करेक्शन के बाद में फिर हमें कुछ देखने को मिलेगा या नहीं, उन सब चीजों को यहां पर अच्छे से समझेंगे। बाकी देखो, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। बाय या सेल की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या बयान यहां पर अभी है जेपी पावर को लेकर के। तो ये आर्टिकल हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया, तो जरूर देखना। इसके अलावा दालमिया अडानी, जो इनका मतलब कि एक कह लो कि जो टसल इनके बीच में चल रहा है, दालमिया और अडानी ग्रुप के बीच में, या जितने भी बाकी के एक्वायरर्स हैं जो इस पूरे एनसीएलटी के अंदर चल रहे हैं, ठीक है, इनके बीच में जो पूरा टसल है भैया उसमें और टाइम लगेगा। ये आर्टिकल भी हमने पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस आप लोगों के साथ किया था, तो जरूर देख लेना ये वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर नोट करो, जब 18-20 के पास आपका स्टॉक था ना, तब इसका पी 17 पर था, स्टॉक का पी 17 पर था। और जब हम लगभग 24-25 पर अभी गए थे ना रिसेंटली, तब इसका पी अराउंड 20.3 के आसपास आ गया था, 20.3 के आसपास का पी हो गया था। लेकिन जैसे जैसे करेक्शन आ रही है, अब देखो पी कितना जल्दी करेक्ट होकर के 20.5 से लगभग 18.8 पे आ चुका है। तो भैया पी में बहुत ज्यादा करेक्शन हो चुकी है। अब देखो, अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो सिर्फ और सिर्फ एक क्राइटेरिया पर कि भैया इसका पीई बहुत सस्ता है, तो सस्ते पीई के क्राइटेरिया हमेशा बस यही होता है कि कंपनी की बैलेंस शीट क्या है, कंपनी अभी क्या कर रही है, सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, इस बेस पर क्राइटेरिया डिसाइड होता है पीई का। ठीक है, पीई के अकॉर्डिंग आप उस बेस पर काम करते हो कि भैया बाकी सेक्टर, बाकी फैक्टर्स को आप पूरा इवैल्यूएट करके तब पीई पर आप काम करते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ पीई के बेस पर काम करो कि भैया पीई इतना सस्ता है यार, ये तो करोड़पति बना देगा, तो ये काम बहुत गलत होता है। आपको सब चीजें इवैल्यूएट करनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जेपी पावर के अंदर। इसके अलावा इस जयप्रकाश पावर वेंचर्स यूजिंग टू मच डेट। देखो, ये चीज तो आपको पता है कि कंपनी का प्लेज जो है बहुत हाई है, प्रमोटर्स का जो प्लेज अकाउंट है वो बहुत ज्यादा हाई है। अब मैं आपको पहले आगे जाने से पहले एक चीज बता दूं कि मैं कोई भी नेगेटिविटी नहीं फैला रहा। कहीं कमेंट बॉक्स में बोल दो कि भाई नेगेटिविटी फैला रहा, तू पागल है वगैरह वगैरह, वो सब चीजें आप लोग करते हो। बट देखो, मैं आपको पॉजिटिव्स भी बताता हूं, नेगेटिव्स भी बताता हूं, ताकि आप अपना डिसीजन ले सको अच्छे तरीके से। वरना कई बार क्या होता है, लोग हवाएं फैला देते हैं कि भैया 2047 तक भैया ऐसा हो जाएगा, इसकी प्राइस बढ़ेगी, भैया कब बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी, कोई बताने वाला नहीं। कंपनी के नेगेटिव्स देखो, अच्छा सुनना सब कोई चाहता है, अच्छा सुनना, सब्सक्राइबर मिल जाएंगे अच्छा बोल करके, उसका फायदा नहीं है, लोगों का तो नुकसान हो जाएगा। तो हमें पता होना चाहिए भाई नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स क्या है। मैं आपके सामने वो सब चीजें यहां पर रखता हूं हमेशा किसी भी कंपनी में। ठीक है, अब कंपनी का डेट देखो बहुत ज्यादा, ये आपको पता ही है। डेविड एबन, इन्होंने यहां पर क्या स्टेटमेंट दिया है एक बार देखते हैं। यहां पे डेविड एबन put it well when he said volatility is not a risk we care about। मतलब कि स्टॉक का ऊपर नीचे जाना इस चीज के बारे में हमारा कंसर्न नहीं है, क्योंकि ये तो मार्केट का काम है। अभी शेयर कितना ऊपर गया और कितना नीचे से ऊपर गया पता है आपको, लगभग 13.5-14 से गया है यहां तक का रेट। तो अगर आप 13.5-14 से रिस्क ले सकते थे, जो आपने अब जाकर के टॉप पर रिस्क लिया है, तो वो आपके लिए एकदम खराब चीज है। बट वॉलेटिलिटी तो भैया मार्केट का गेम है ना, ऊपर नीचे चलना मार्केट का गेम है, और ये मार्केट ऐसे ही चलता है। ठीक है, ये लेकिन इनका कंसर्न नहीं है।
इनका कंसर्न है अवॉइडिंग द परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल। जो कंपनी का कैपिटल लॉस हो रहा है उसको अवॉइड करना ज्यादा जरूरी है। सो इट माइट बी ऑब्वियस दैट यू नीड टू कंसिडर डेट, यानी कि कंपनी का जो डेट है हमें उसको कंसिडर करने की जरूरत है। अबाउट हाउ रिस्की एनी गिवन स्टॉक इज बिकॉज टू मच डेट कैन सिंक अ कंपनी। ज्यादा कर्जा किसी भी कंपनी को डुबा सकती है। फॉर एग्जाम्पल जेपी एसोसिएट, लेकिन जेपी पावर पर भी क्या उतना ही कर्जा है? तो आज इस कर्जे को यहां पर थोड़ा सा देख लेते हैं। एक बार थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहां पे व्हाट इज जे प्रकाश पावर वेंचर्स नेट डेट। द इमेज बिलो, नीचे वाली जो इमेज यहां पर आप देख सकते हो, ये वाली इमेज, ठीक है, ये आपका अभी तक सालों के अंदर कितना डेट कम हुआ या कितना डेट बढ़ा है गिरा है वो आपको बताएगा। The image below which you can click on for greater detail shows that JP Power Ventures had debt of 37.7 billion rupees. 37.7 बिलियन रुपीस का डेट कंपनी पे एट द एंड ऑफ मार्च 2025। मार्च 2025 तक इतना डेट कंपनी के ऊपर था, ठीक है। अ रिडक्शन फ्रॉम 42.4 बिलियन ओवर अ ईयर, यानी कि लगभग एक साल के अंदर हमको 42.4 बिलियन रुपीस से कंपनी का डेट कितना कम होता देखने को मिला, लगभग 5 बिलियन रुपीस के आसपास का, ठीक है। इट ऑल्सो हैड 8.93 इन कैश, 8.93 रुपीस बिलियन रुपीस कंपनी के पास कैश में है। सो इट्स नेट डेट इज अराउंड 28.7 बिलियन। तो अगर आप इस वाले अमाउंट को यहां से माइनस करोगे तो कंपनी का जो टोटल नेट डेट आता है वो आता है आपका 28.7 बिलियन रुपीस में। तो क्या ये डेट इतना बड़ा है कि कंपनी के ऊपर बड़ा कंसर्न है? अगर हम कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल देखें, कंपनी की आपको बैलेंस शीट देखनी पड़ेगी, सेल्स, रेवेन्यू, कंपनी के प्रॉफिट्स देखने पड़ेंगे, तो उनको अगर जब आप इवैल्यूएट करते हो इस डेट के अंडर, तो आपको क्या लगता है कि कंपनी का डेट क्या इतना बड़ा है कि ये बड़ा कंसर्न? ये आर्टिकल है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप अपना ओपिनियन यस या नो में बता सकते हो कि आपको लगता है या नहीं लगता कि कंपनी का डेट बहुत बड़ा है। यस या नो में आप अपना ओपिनियन आराम से बता सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाउ स्ट्रॉन्ग इज जेपी पावर वेंचर्स बैलेंस शीट? We can see from the most recent balance sheet that JP Power had liabilities of this much falling due within a year and liabilities of this much. Offsetting this, it had this much cash and receivables that were due within 12 months. यानी कि इतना जो अमाउंट कंपनी के पास पड़ा है भैया वो ड्यू है आने वाले 12 महीनों के अंदर। सो इट हैज लायबिलिटीज टोटलिंग टू 35.8 बिलियन रुपीस। 35.8 बिलियन रुपीस की टोटल लायबिलिटीज कंपनी पे हुई, मोर देन इट्स कैश फ्लो एंड नियर टर्म रिसीवेबल्स। यानी कि अभी जो कंपनी के पास कैश फ्लो है और आने वाले रिसीवेबल्स जो है उससे ज्यादा कंपनी के ऊपर लायबिलिटीज बन जाती हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है जिनको हम लोग भूल जाते हैं बिल्कुल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, रिसेंटली आपको बीच बीच में रैली देखने को मिलती है 9.5 रुपए से या 11.5 रुपए के आसपास से, किसमें? आपकी एक कंपनी जिस पर आप बहुत ज्यादा बोलते हो कि यार इस पर एक वीडियो बना दो। कौन सी कंपनी है? कमेंट बॉक्स में उसका नाम शेयर कर देना। बहुत आप लोग उसमें कई बार फंस जाते हो ऊपर के लेवल पर जाकर, क्योंकि कंपनी फ्लैट नंबर दे रही है। ऑल्दो उस कंपनी ने भी अपने आप को डेट फ्री डिक्लेयर किया है, डेट फ्री डिक्लेयर किया। नाम कंपनी का बताओ कौन सी कंपनी है वो? मैंने आपको हिंट में आपको देता हूं, 29 अगस्त 2024 मैंने आपके साथ वो शेयर व्हाट्सएप पे डिस्कस किया था 9.5 रुपए के 9.30 के आसपास पे, जब 9.30 पे चल रहा था। उसके बाद वापस बड़ी रिकवरी बनी क्योंकि कंपनी में अपडेट्स कुछ ऐसी थी। तो नाम बताना कमेंट बॉक्स में कौन सी कंपनी है, ठीक है। अब शॉर्ट टर्म एएसएम 1 में अभी भी स्टॉक यहां पर बना हुआ है। इसके अलावा सेल प्रेशर देखो अभी भी काफी ज्यादा है। 1,40,51,000 शेयर सेल पर है एंड मात्र 66,30,000 शेयर इस समय बाय पर लगे हुए, यानी कि लगभग 1:2 से ज्यादा का रेशियो, यानी कि एक बार पर 2 से ज्यादा सेलर अभी भी एक्टिव है यहां पर जेपी पावर में। मिड डे के अंदर 47.87% की डिलीवरी अभी यहां पर बनी हुई है। वॉल्यूम आज के दिन मुझे लगता है कि हाई जाएगा, आज के दिन वॉल्यूम हाई जाएगा क्योंकि सेलिंग ज्यादा है। तो जब भी सेलिंग ज्यादा होती है ना, आपको सबसे पहले रिटेलर एग्जिट करते देखने को मिलता है। लेकिन वॉल्यूम ज्यादा होता है तब भी आपको रिटेलर ही एग्जिट करते देखने को मिलता है। लेकिन जब आपका वॉल्यूम बहुत कम होता है ना, वहां पर कोई रिटेलर नहीं आता, क्योंकि तब हो रही होती है गिरावट, तब हो रही होती है कंसोलिडेशन, तब हो रही होती है करेक्शन, तब रिटेलर नहीं आते। तब आपकी आती है लार्ज एंटिटीज। जब सब रिटेलर्स साइड में होकर के बैठ जाते हैं कि भैया कुछ भी नहीं बचा, और इस पूरे कंसोलिडेशन में कहीं महीने लग जाते, कभी 4-5 महीने भी लग जाते हैं, तब रिटेलर कहते हैं कि भैया कुछ भी नहीं है, कंपनी तो बेकार। तब बदनामी होनी शुरू हो जाती है रिटेलर के मन के अंदर कंपनी को लेकर के। लेकिन तब लार्ज एंटिटीज एंटर कर देती है, जैसे 18-20 पे हुआ था, जैसे लगभग 14.5 के रेट पे हुआ था। तो 25 पर आकर के भैया इतना हाई पर जाकर के, जहां आपके टेक्निकल्स भी बेयरिश हो,
वहां तो आपकी लार्ज एंटिटीज खरीदने वाली नहीं है। वो हम लोग होते हैं जिनको बहुत ज्यादा मजा आता है खरीदने के अंदर बिना किसी चीजों को देखे, जैसे कि 90s का एमएफआई बेयरिश जाकर के बैठ गए वहां पे, तो ये दिक्कतें होती है। अभी एमएफआई 69.6 का है एंड 60.4 का आपका आरएसआई है। ये न्यूट्रल टेक्निकल है। अब आपको एक चीज और पता है कि भैया 60s के टेक्निकल पर स्टॉक हमेशा एक रेंज पर टिकता देखने को मिलता है, और वो रेंज क्या है, 22 रुपए 20 पैसे और 23 रुपए 50 पैसे। ये दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो हम लगातार पिछले 15 वीडियो से डिस्कस कर रहे हैं, जिनकी तरफ कोई देखना चाहता नहीं है। सो प्लीज जाकर के चार्ट पैटर्न के लिए लास्ट वीडियो चेकआउट करना, बहुत से इंफॉर्मेशन और बहुत सारी डिटेल्स आपको वहां पर समझ में आ जाएंगी। क्योंकि अगर ये दो रेंज ब्रेक डाउन होती है तो बड़ी गिरावट, लेकिन अगर सस्टेन कर जाता है तो भैया आपकी किस्मत यहां पर फिर से बदल सकती है। बाकी बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता है अगले वीडियो में।